आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम टोटली न्यू पार्ट पढ़ेंगे हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्लीवेज of covalent bond. What is covalent bond? The bond formed by sharing of pair of electron is called as covalent bond. And generally it is formed of a single covalent bond, double or triple covalent bond. Single covalent bond is formed by sharing a pair of one pair of electron. One pair is two electron. एक कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। आज हमको उसको क्लीवेज करना है। क्लीवेज का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन। उस कोवेलेंट बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है और हमको उसको ब्रेक करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज। दो टाइप के आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। वन इज होमोलिटिक क्लीवेज, तो शॉर्ट में होमोलिसिस भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज, इसको हेटेरोलिसिस भी कह सकते हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। नेम्स इंडिकेट। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। इसके लिए पहले आप ये एग्जांपल देख लीजिए। CH3 दिस इज, इसका नाम है इथेन और इट कैन बी रिटन एज CH3। इस वन बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। इसको दो इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं में से, इसका नाम है इथेन। Now this ethane undergoes breaking. ये इथेन अब यहाँ पे इसका क्लीवेज होगा। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है या यूवी लाइट की प्रेजेंस में इथेन itself ब्रेक हो जाएगा। और कैसा ब्रेक होगा? ब्रेकिंग ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट आपको इसको ऐसा ब्रेकिंग करना है दैट ईच ऑफ दिस मिथिल आफ्टर ब्रेकिंग, जैसे ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक मिथिल रहेगा और ब्रेक होने के बाद यहाँ एक दूसरा मिथिल है। इथेन को ब्रेक करेंगे आप, उसमें दो मिथिल ग्रुप मिलेंगे आपको, लेकिन कैसा ब्रेकिंग करना है? होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद बॉन्ड के जो एक या दो में से एक जो इलेक्ट्रॉन है, ईच मिथिल ग्रुप विल रिटेन दैट इलेक्ट्रॉन, will gain that electron. One electron will be taken by one group and second electron will be taken by second group. Means both the group will get one electron. दोनों सेपरेटिंग ग्रुप एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, रख लेंगे, होमोलिटिक करेंगे, सेम करेंगे। सच टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड होमोलिटिक। तो ये मिथिल पूरा टूट गया, ये इथेन पूरा टूट गया, मिथिल अलग हो गए। इस मिथिल के पास कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस मिथिल में कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन। सच टाइप ऑफ फिशन, such type of cleavage is called as homolytic cleavage. Definition कैसे रहेगी? The breaking of covalent bond break कर रहे हैं आप in such a way that each of these separating species will get one electron. हर अलग होने वाला जो ग्रुप होता है, ग्रुप को जनरली जो अलग हो रहा है इसको स्पीशीज कहते हैं, और ये सेपरेट हो रहा है इनको सेपरेटिंग स्पीशीज कहते हैं। Each of the separating species will get one electron. Such type of cleavage is called as homolytic cleavage. फिर से देख लीजिए definition. The breaking of covalent bond in such a way that each of the separating species will get one electron is called as homolytic cleavage. Okay, definition of the second condition. This type of cleavage takes place in presence of UV light or at high temperature. यूवी लाइट होता है, कैटालिस्ट आता है, कभी हाई टेम्परेचर होता है, तभी इस टाइप का क्लीवेज आएगा। थर्ड पॉइंट, ये होने के बाद जो ये ग्रुप बन रहा है, जो स्पीशीज बन रही है, ये स्पीशीज क्या है? ये कैटायन है, एनायन है, या फिर ये क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये कैटायन एनायन नहीं है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सच टाइप ऑफ स्पीशीज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। ओके, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप केमिस्ट्री में, 8, 9, 10 में नहीं था आपको ये। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? इट इज ए स्पीशीज हैविंग वन ऑड इलेक्ट्रॉन, हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑड कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 को इवन कहते हैं। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ऑड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे स्पीशीज को कहते हैं फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल दे आर ऑब्टेन्ड इन होमोलिटिक क्लीवेज। So breaking of covalent bond in such a way that each of the separating species will get one electron, forming free radical, is called as homolytic fission. This fission takes place in presence of UV light and at high temperature.
ये हो गया होमोलिटिक फिशन। और एक आसान एग्जांपल देखो इसका दूसरा, this Cl2 chlorine molecule, it can be written as Cl with 2 electron 1 covalent bond Cl। chlorine में एक covalent bond है, इसको आप ब्रेक कर दो at high temperature, this chlorine will get 1 electron and second chlorine will get 1 electron, they will get 1 electron, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उनको, तो इसको बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। ऐसा टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन। दोनों का मतलब सेम, हमने दोनों को एक एक सेम इलेक्ट्रॉन दिया, किसी के साथ हमने नाइंसाफी नहीं किया, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, दोनों को खुश कर दिया है। इस टाइप के फिशन को कहते हैं हम होमोलिटिक क्लीवेज के। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके ऑपोजिट, इट इज नंबर बी, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज एक एग्जांपल, CH3Cl methyl chloride, or it can be written as CH3 with 2 electrons Cl methyl chloride, one covalent bond is made up of 2 electron। आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे वर्टिकल भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से इंडिकेट करते हैं, आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डैश फार्मूला, ये सब पढ़े, लेविस फार्मूला, लेविस डॉट, लेविस स्ट्रक्चर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं। Now this methyl chloride in presence of some polar solvent, ये भी देख लीजिए क्या है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है, वाटर सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई रिएक्शन करते हैं, जिसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और पोलर सॉल्वेंट किसे कहेंगे, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें चार्ज होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे HCl। HCl लिक्विड सॉल्वेंट है ये, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जांपल HCl, एग्जांपल वाटर, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस से क्या होगा, दिस कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दैट ब्रेक इन सच ए वे दैट बोथ दीस इलेक्ट्रॉन इट विल रिटेन बाय एनी वन ग्रुप, कोई एक ग्रुप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिथ्यूल रख लेगा या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रख लेगा। और रूल क्या रहेगा, कौन रखेगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, रिटेन करेगा, एज ए रिजल्ट वी गेट मिथिल with 0 इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड क्लोरीन with 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इस टाइप का फिशन कि हमने किसी एक को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया और किसी एक को कुछ भी नहीं दिया, इस टाइप में हमने दोनों में डिफरेंस बता दिया, उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक एक जैसा नहीं किया हमने, डिफरेंट क्लीवेज किया, एक को हमने खुश कर दिया, एक को हमने नाखुश कर दिया, इसे कहते हैं हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज। डेफिनेशन, द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in such a way that both the electron are retained, both the electron are retained by any one group, कोई एक ग्रुप दोनों भी इलेक्ट्रॉन रख लेगा, फॉर्मिंग एज ए रिजल्ट क्या बन रहा है देखो, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे उसमें नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं एनायन, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं कैटआयन, फॉर्मिंग कैटायन एंड एनायन। पिछली बार फॉर्मिंग फ्री रेडिकल था, इसमें फ्री रेडिकल मिले थे, अब यहाँ कैटायन एनायन फॉर्म होगा। Such type of fission is called as heterolytic cleavage. A breaking of covalent bond in such a way that both the electron are retained by any one group forming cation and anion is called as heterolytic cleavage. In this cleavage takes place in presence of polar solvent. Okay, इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल, टेक अगेन एग्जांपल इथेन, वही एग्जांपल इथेन जो हमने पिछले बार में होमोलिटिक क्लीवेज किया था, CH3 इथेन, it can be written as CH3, that covalent bond is denoted by 2 electron CH3. So this time this ethane undergoes cleavage but in presence of polar solvent, not in presence of UV light, not in presence of high temperature। आपको polar solvent यूज करना है, सिंपल polar solvent H2O, दूसरा पोलर सॉल्वेंट अमोनिया, इसके प्रेजेंस में लेंगे आप, व्हाट क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि बोथ दिस इलेक्ट्रॉन दे आर रिटेन बाय एनीवन, कोई एक रख लेगा, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखी जाएगी क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है,
इसलिए दोनों भी इलेक्ट्रॉन कोई एक मिथिल ग्रुप रख लेगा, रिटेन कर लेगा। तो वन मिथिल with 0 electron carry positive charge, another methyl with extra electron carry negative charge. Cation and anion are formed. Such type of different fission, such type of cleavage is called as heterolytic cleavage. आपने डिफरेंस लगा दिया, दोनों में डिफरेंस बता दिया आपने कि कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। अब यहाँ दो नए टर्म आए। पिछले बार हमने हेटेरोलिटिक फिशन में एक नया टर्म पढ़े थे आपने, फ्री रेडिकल। अब और दो नए टर्म पढ़े, दिस, इसका नाम है मिथिल, इसका नाम है मिथिल। इसे कैटायन कहते हैं, इसे एनायन कहते हैं। तो मिथिल जो कैटायन है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहा जाता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, मिथिल ग्रुप in which carbon has positive charge, alkyl group in which carbon has positive charge, it is called as carbocation, and alkyl group in which carbon has negative charge, it is called as carboanion. कार्बोएनायन नहीं, कार्बोएनायन, मतलब पूरा नाम हो जाएगा कार्बेनियन। कार्बेनियन, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन। कार्बोकैटायन का दूसरा नाम होता है कार्बोनियम। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, कार्बोनियम, कार्बेनियन, नियम है और नियॉन है। सो कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन, एंड कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इट इज कॉल्ड एज कार्बेनियन। दो नए नाम मिले और एक नाम फ्री रेडिकल। तीन नाम आपको आज नए मालूम है, तीन स्पीशीज आपने नए जाना है, उसको और डिटेल में अभी देखते हैं। ये पार्ट फिनिश होता है क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दो टाइप के क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब ये फ्री रेडिकल कार्बोनियम कार्बेनियम क्या है ये देख लेते हैं। ओके, नाउ दिस वन, सो फर्स्ट इसमें ये आएगा फ्री रेडिकल। व्हाट इज दिस फ्री रेडिकल? एक एग्जांपल, दिस एग्जांपल क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस पे भी आप एक डॉट इलेक्ट्रॉन बता दो वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। देन इट इज मिथिल फ्री रेडिकल। बेंजीन ले लो आप C6H5 या C6H6 ले लो, C6H5 आएगा। C6H5 को फिनिल कहते हैं हम, फिनिल, ये फिनिल फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल। तो व्हाट इज फ्री रेडिकल? दिस इज स्पीशीज, organic species in which carbon has one odd electron. Carbon carry odd electron, carry, it is odd electron. odd का मतलब 1 3 5 7, जिसमें कार्बन पे odd इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसी स्पीशीज को कहते हैं हम फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक स्पीशीज इन विच कार्बन कैरी ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। एक एग्जांपल बता देना, क्लोराइड फ्री रेडिकल, मिथिल फ्री रेडिकल, फिनिल फ्री रेडिकल। अब इसमें आप दो तीन एग्जांपल ऐसे देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटिल फ्री रेडिकल, N ब्यूटिल। CH3 CH CH3 और CH3, दिस इज आइसोब्यूटिल फ्री रेडिकल। एक आ जाएगा CH3C CH3 CH3, टर्शरी ब्यूटिल। एक टर्शरी ब्यूटिल आ गया, एक आइसोब्यूटिल आ जाएगा। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, या इसमें आप एक यहाँ पे आइसोप्रोपिल ले लो, इसको आइसोप्रोपिल कहेंगे। ये CH2 है, इसे कहेंगे प्राइमरी। ये CH है, इसे कहेंगे हम सेकेंडरी। ये C है, इसे कहेंगे हम टर्शरी। फ्री रेडिकल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आपको याद है आपने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम पढ़े थे, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? विच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, ये दिस, एक ही कार्बन को अटैच है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं? विच इज अटैच्ड टू टू कार्बन, 1 and 2, ये सेकेंडरी कार्बन है। और टर्शरी जो 3 कार्बन को अटैच होता है, ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये टर्शरी फ्री रेडिकल। आसान है, देख के पहचानना कितना आसान है। CH2 रहा तो प्राइमरी, CH रहा तो सेकेंडरी, C रहा तो टर्शरी। अब पॉइंट क्या पढ़ना है, इन तीनों में विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबल कौन होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी। ये तीनों भी ग्रुप है, ये तीनों भी अनस्टेबल है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनको किसी से जुड़ना है, अटैच होना है। लेकिन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल? स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी। इसमें टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है। फ्री रेडिकल में कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? इट्स टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। So this is free radical is the organic species in which carbon carry odd electron. It is called as free radical. कार्बन या कार्बन नहीं भी रहा चलता है, odd electron होना। नेक्स्ट वर्ड बताया था आपको, इट इज कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन दूसरा नाम बताया था इसका कार्बोकैटायन। बस ये समझ लीजिए कि कैटायन है। कैटायन का डेफिनेशन क्या है? फिर इज ए कार्बन एटम कैरी, कैटायन है तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। The organic species in which carbon atom carry positive charge is called as carbonium ion. इसमें कार्बन पे पॉजिटिव, सिंपल है। जैसे ये मिथिल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बता देना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। उसी तरह इथिल ले लो, इसमें पॉजिटिव बता दो, ये हो गया इथिल कार्बोनियम आयन, फिनिल कार्बोनियम आयन, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, सब में जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उन सबको हम कार्बोनियम आयन। और इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। कार्बोनियम आयन लास्ट, इसके ऑपोजिट कर दो आप, इट इज नंबर सी, कार्बेनियन आयन। कार्बेनियन, इसमें वर्ड आ रहा एनायन, आ रहा एनायन। एनायन का मतलब इट इज ए स्पीशीज in which carbon atom carry, एनायन है तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उसे कहेंगे हम कार्बेनियन आयन। एग्जांपल वही मिथिल लेना है, इसमें नेगेटिव बताना है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दिस ऐसे दो इलेक्ट्रॉन। इथिल C2H5 नेगेटिव चार्ज but it has extra electron. So organic species in which carbon carry negative charge is called as carbanion ion. और इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेंज रहेंगी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके ऑपोजिट रहेंगे। फ्री रेडिकल कार्बन में स्टेबिलिटी क्या थी? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसमें भी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कौन ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी की टर्शरी, सेकेंडरी तो बीच में रहेगा। तो टर्शरी दो केस में ज्यादा स्टेबल रहेगा, फ्री रेडिकल और कार्बोनियम और कार्बेनियम में प्राइमरी। These are the three species that are formed during the cleavage of covalent bond. जब covalent bond टूटता है तो ये नए तीन स्पीशीज बनते हैं जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम। ओके, अब इसमें आप देखो एक आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन लिखेगा। सी आप ये कर सकते थे क्वेश्चन, मैं एक समझा देता हूं, बाकी आप मुझको होमवर्क है कि करके बताना। CH3 फ्री रेडिकल, CH3 कार्बोनियम, CH3 कार्बेनियम। सी ये होमवर्क रहेगा आपको, क्या करना है आपको? इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे एमसीक्यू में? दिस कार्बन एटम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन में और ये कार्बन। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ, बाकी दो आप मुझको करके बताना। तो ये दिस कार्बन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओपन करके लिखिए। सी दिस इज H, H, H और एक डॉट, ये हो गया, इसको ओपन करके लिखा। ये बाद में ये होमवर्क है, आप होमवर्क करना है, इसका कर रहे हैं। अब इसको आप और ओपन करके लिखिए, डॉट इलेक्ट्रॉन डैश हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट करेंगे, एक तो डॉट इलेक्ट्रॉन ये बता रहे हैं, फिर ये दो डॉट, ये दो डॉट और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसमें देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड आर मेड अप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या था? इन मिथिल फ्री रेडिकल कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर क्या रहेगा? 7। फ्री रेडिकल हैज 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप ऐसे ही इन दोनों का कैलकुलेट करो ऐसे ही, और मुझको आप जल्द से जल्द जल्दी जल्दी आप इसको लिख के बता दें। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अभी आपको इसमें भी एक होमवर्क है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 222 पे नीचे बॉटम में एक एक्टिविटी है, वहां टेबल बना हुआ है, फिल इन द ब्लैंक है, वो टेबल कंप्लीट करना है। पेन या पेंसिल से वो टेबल टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करिए और उसकी पिक्चर मुझको फॉरवर्ड करिए।
देखते हैं आपको कितने स्टूडेंट को ये होमवर्क आता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, आप ट्राई करेंगे। पेज नंबर 223 पे टेबल बना हुआ है, उसको सॉल्व करना है वो टेबल को, और उसकी पिक्चर फोटो मुझको व्हाट्सएप। ओके, ये पार्ट फिनिश होता है, लेकिन इससे रिलेटेड और 2-4 टर्म्स आते हैं। आज हम यह स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम इससे रिलेटेड टर्म देखेंगे। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।